गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 947 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे बड़े बुजुर्गों, मरने के बाद किसी की अगर आप तारीफ करते हैं और दिल दुखाने के बाद अगर माफ़ी मांगते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। साथियों, अगर हम जीते जी किसी इंसान की तारीफ नहीं कर पाए तो उसके बाद तारीफ करने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा होने ना दें। अगर आप ऐसा होने देते हैं तो इसके लिए आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरने के बाद तारीफ आप करने का फ़ायदा क्या है। जीते जी तारीफ करनी चाहिए था। अगर उसने गलत भी किया है, अच्छा भी किया है, जो भी किया उसको एहसास कराते, उसके दिल में अपनी जगह बनाते, आपके बीच में कुछ गलतफहमियां थी उनको दूर करते, एक दूसरे के प्रति मन में कोई कड़वापन था, खटास थी, उसको दूर करने का प्रयास करते। चाहे कोई भी इंसान दुनिया में हो, हमेशा 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। कुछ छोटी मोटी खामियां होती, उनको स्वीकार करो, पर उसकी जीते जी तारीफ करो। जीते जी तारीफ करोगे तभी उसका मूल्य है, उसकी वैल्यू है। वही दोनों के लिए। मरने के बाद किसने देखा क्या हो रहा है, क्या पता है। आपके दो सब तारीफ के साथ उसके जीवन में सुकून का कारण बन जाए, उसके जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट हो जाए। आपके मुंह से कुछ सुनना चाह रहा था, आपसे कुछ अपने बारे में कुछ महसूस करना चाह रहा था, एहसास आप उसको दिला सकते थे, आप उसके खास थे, चाहे कोई भी हो आप। इसलिए जीते जी उसकी आप तारीफ करो तो उसका कोई महत्व है, वैल्यू है। और अगर दिल दुखाने के बाद अगर माफ़ी मांगते तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कोई घटना घट गई, घटने के बाद में अगर आप कहते हैं कि मेरे गलती से हो गया, ऐसा नहीं होता है। गलती से हो गया, लेकिन अगर सावधानी से अगर कोई कार्य करेंगे तो गलती होगी नहीं। और दूसरी बात, अगर होता है आपने एक तो जानबूझ के गलती की, दिल दुखाया, वो महा गलती है। एक होता है चलो अनजाने से, सडनली, अनएक्सपेक्टेड, ना चाहते हुए भी घटना घट गई, तो एक अलग बात होती है। आपने जानबूझ के कोई कार्य नहीं किया, लेकिन जानबूझ के जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप मजाक में दुखाते हैं, चाहे आप थोड़ा सा उसको परेशान करना चाहते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। वो महा गलत है, गलत नहीं, महा गलत है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सब एक मुजाफा है। दिल यार किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। इसलिए कभी भी जितना हो सके किसी का दिल दुखाने का प्रयास मत करो। हो सके दिल जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम नहीं करना है। क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो जुड़ते चले जाते हैं। सृष्टि जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम तो फिर एक कुछ संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए तोड़ने का कार्य भी करती है। जब इंसान खुद नहीं सुधरता है, खुद ऐसे कार्य नहीं करता है, तो प्रकृति खुद अपने हाथ में उसका फैसला ले लेती है कि मुझे ही अब करना पड़ा। जैसे कोरोना जो काल आया, उसने बहुत से ऐसे डिसीजन प्रकृति ने अपने हाथ में ले लिए, जो कई सदियों के बाद, कई सालों के बाद ऐसी घटनाएं घटी, क्योंकि बहुत कुछ इंसान अपने आप को बहुत खुदा से ज़्यादा बड़ा समझने लग गया। जिन्हें क्या ये है वो है, दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा ही एक बहुत अति को प्राप्त हो चुका था। तो उसके लिए प्रकृति ने अपने हाथ में कमांड ली और इतना बड़ा संदेश दुनिया को दिया। आप कहते कि मेरे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, कहते तुम्हारे बगैर भी दुनिया चली, सब घर बैठ गए फिर भी दुनिया चलती रही। लेकिन कभी कभी प्रकृति भी अपने हाथ में कमांड ले लेती है। इसलिए साथियों, मेरे भाइयों बहनों, हमें जीवन में जीते जी तारीफ करनी। आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपके मन में उसके दूसरे विचार, उनको हटा दीजिए। जीते जी उसकी तारीफ कर लीजिए, तभी उसका फायदा दोनों का, आपके लिए भी उसके लिए भी फायदा है। और दिल दुखाने के बाद माफ़ी मांगने का कोई औचित्य नहीं रहता, और स्पेशली जब आप जानबूझ के कोई ऐसा करते हैं। इसलिए आज से प्रयास करिए कि हम कोई ऐसा कृत्य ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमें माफ़ी मांगने की नौबत आए। और अगर कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब तो बहुत गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। एकदम थोड़े से शब्द हैं, उनमें बहुत बड़ा महत्व है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया करके मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये शब्द हैं, बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा। ये ऐसे बहुत सारे शब्द, इन शब्दों में बहुत बड़ी महानता है। इसलिए हमेशा प्रयास करो कि हमें
हर इंसान की तारीफ जिसकी भी आप करना चाहते हो जीते जी करो, और बल्कि सबकी ही करनी चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, और हर इंसान तारीफ का भूखा, हर इंसान प्रशंसा चाहता है, लेकिन सबकी हर कोई ना कोई खूबी जरूर है, उसकी तारीफ जरूर करो, जीते जी करो, मरने के बाद नहीं करना है। और किसी का दिल ना दुखाओ, ऐसा जरूर प्रयास करो। आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। देखिए आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो आपको वापस आपके पास आएगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो कोई और का भी दिल दुखाने वाला हो रहा है। इसलिए हमेशा कोई भी काम सृष्टि में ऐसा मत करो जो रिटर्न आपको गिफ्ट मिले, तो ऐसा गिफ्ट दो जिस गिफ्ट की आपको आकांक्षा, जिस गिफ्ट की आप उम्मीद करते हैं कि मेरे लिए मल्टीप्लाई होकर के आएगा। ये जीवन में खुशियाँ प्राप्त करनी, जीवन में आनंद को उपलब्ध होना है, तो हमेशा अपने आप को खुशियों से, आनंद से भर के रहें, और जीवन में एक्साइटमेंट, जोश, जुनून पैदा करके रखें। जीवन में हिम्मत, जुनून, उत्साह, उल्लास रहेगा, तभी जीवन में आपकी उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, और आपके जीवन में जबरदस्त एक एक्साइटमेंट रहेगी। हमारा जो लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है बच्चों का, बड़ों का, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये सारी क्वालिटी प्रैक्टिकली आप सीखते हैं। बड़ों का जो प्रोग्राम है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप, वो जबरदस्त प्रोग्राम आपके व्यक्तित्व का निखार लाता है, आपके व्यक्तित्व में विकास करता है, आपसे मुलाकात कराता है। बच्चों का प्रोग्राम PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है, और एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बन करके एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्तित्व के मालिक बन पाते हैं, और जीवन जीने की बेहतर कला सीख करके जीवन बेहतरीन हमेशा बने रहते हैं, और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारे लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपने कहीं प्रोग्राम का आयोजन करवाना है अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग संस्थान में, अपने कंपनी के लिए, फैक्ट्री एम्प्लॉइज़ के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और उनके जीवन में एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, जीवन उत्साह लाने के लिए, और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उसके लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पर। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई love myself, I respect myself, I am courageous, I am strong, I am winner, I am best, I am genius, I am powerful, I am sincere, I am talented, I am healthy, I am happy, I am great, I am super, I am best. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ये बार बार जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सुझाव अपने आप को देंगे, उतना ही जीवन में और भी जबरदस्त एक्साइटमेंट को उपलब्ध होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.